हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 में, जहां हर कथा जुड़ी है आपकी आस्था से। आज हम बात करेंगे भाई दूज के पावन पर्व की, जब बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर करती हैं लंबी उम्र की कामना। जानिए इस शुभ दिन का तिलक मुहूर्त, पूजा विधि और इससे जुड़ी पौराणिक कथा जो आपको जरूर सुननी चाहिए। इस साल भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भाई को तिलक करने के 4 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। हालांकि श्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर दोपहर 3:28 तक ही रहेगा। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। द्वितीया तिथि का यमराज से जुड़ाव होने के कारण इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं और उनकी दीर्घायु के लिए कामना करती है। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और उसके हाथ का बना भोजन करता है। कहते हैं कि इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस वर्ष भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को रात 8:16 से शुरू होगी। इसका समापन 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में 23 अक्टूबर को ही भाई दूज मान्य है। आइए जानते हैं कि इस दिन भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। भाई को टीका करने का मुहूर्त, पहला मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:43 से शुरू होकर दोपहर 12:28 तक होगा। दूसरा मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर दोपहर 3:28 तक रहेगा। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। तीसरा मुहूर्त होगा विजय मुहूर्त, दोपहर 1:58 से दोपहर 2:43 तक रहेगा। चौथा मुहूर्त गोधूली मुहूर्त, शाम 5:43 से शुरू होकर शाम 6:09 तक रहेगा। भाई दूज की पूजन विधि। भाई दूज के दिन प्रातः काल जल्दी उठें। इस दिन भाई को पहले चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद यमुना के जल या ताजे जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भाई को अपनी बहन के घर जाकर बहन से तिलक करवाना चाहिए और उसके हाथ से बना भोजन ग्रहण करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को तिलक करने के लिए एक थाली तैयार करें। उस थाली में दीपक, अक्षत, रोली, फूल माला, सुपारी, सूखा नारियल या गोला, कलावा, सिक्का और मिठाई आदि रखें। भाई का तिलक करने से पहले गणपति जी की पूजा करें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में चौकी रखें और उस पर भाई को बिठाकर तिलक करें। सबसे पहले भाई को कलावा बांधें, उसके बाद उसके माथे पर रोली से तिलक करें और अक्षत लगाएं। फिर भाई को फूल माला पहनाकर उसे मिठाई खिलाएं। इसके बाद भाई को नारियल देते हुए उसकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करें। इसके बदले भाई अपनी बहन को सामर्थ्य अनुसार कोई उपहार दे सकता है। भैया दूज की पौराणिक कथा। भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपनी पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि
आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्मान और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन के बीच समानता व अंतर। भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई व बहन के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही हैं। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर मुख्यतया भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी या रक्षा सूत्र बांधती है। तो श्रोताओं, यह थी जानकारी भाई दूज को लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो स्पिरिचुअल कथा 1111 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर भाई बहन इस पवित्र पर्व की महिमा जान सके। जय माता दी।